बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मनी प्लांट को किस तरीके से हमने अभी कटिंग से लगाना है, इसको कैसे बचाना है, विंटर में इसकी हमने केयर कैसे करनी है, दिसंबर जनवरी में भी इसकी कटिंग हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ जिस मंथ में और उस मंथ में उनकी केयर किस तरीके से होती है, तो वो सब आपको मैं वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दिसंबर जनवरी में हम कटिंग को लगा तो लेते हैं, लेकिन उसकी केयर थोड़ी सी चेंज है। तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताने वाली हूँ कि हमने इसको किस तरीके से कटिंग से लगा के फिर इसको किस जगह पे हमने रखना है। तो जितनी भी परमानेंट प्लांट्स है, स्पेशली मनी प्लांट में जो वैरायटी है आपके पास, तो इन सब की हम कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि दिसंबर में भी हम अगर कटिंग लगाएंगे तो जिस तरीके से हम बाकी मंथ्स में लगाते हैं मनी प्लांट की कटिंग, और उनको फिर हम शेड में रख देते हैं या बड़े पॉट्स में रख देते हैं, दिसंबर जनवरी में हमने इस तरीके से फिर कटिंग को नहीं रखना। अगर आपने इस तरीके से कटिंग को रखा, वो चाहे मनी प्लांट हो या कोई और प्लांट हो, तो फिर आपकी जो कटिंग है वो सेव नहीं होगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र खाद आप अपने मनी प्लांट को दिसंबर जनवरी में ना दें। इस टाइम पे वैसे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं, सारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। सिर्फ आप अपने प्लांट्स को बचाए। इसमें कुछ लीव्स जो होते हैं वो येलो हो के गिर जाएंगे, तो इससे कोई भी आपको टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि हर प्लांट की लीव्स कुछ येलो हो के दिसंबर जनवरी में अक्सर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन स्टेम उनकी ठीक रहती है। तो दोबारा से 15 फरवरी के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस बात की आप टेंशन ना लें। और अगर आप चाहते हैं कि बड़े लीव्स हो मनी प्लांट के, बहुत शाइनी हो, ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए मैं एक फर्टिलाइज़र भी आपको बताऊंगी, जिसको आपने बना के तो वो फिर अपने प्लांट्स को दिया करें। स्पेशली मनी प्लांट के सिंगोनियम के लीव्स भी बड़े होंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखिए पॉट्स तैयार कर लिए, कटिंग ले ली। तो इसको हमने ये जो मैंने छोटे छोटे बॉटल्स में मिट्टी डाली है, इसमें एक लीफ कंपोस्ट है, सैंड है और सॉइल है। इस मिक्सचर में मैं कटिंग को लगाऊंगी। अब ये देखिए कि समर में ज़रा मिट्टी चेंज होगी, आपने फिर कोकोपीट सैंड में लगाना है कटिंग को, और इस टाइम पे हम इस मिट्टी में लगाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इनके लीव्स को कट कर दिया। अगर एक लीफ से हम प्रोपिगेशन करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें काफ़ी सारे प्लांट्स फिर मार्च तक तैयार रेडी मिल जाएंगे। तो अगर अभी से हम कटिंग्स लगाएंगे तो तब तक हमारी प्लांट्स में रूटिंग भी अच्छी तरह से स्टार्ट हुई होगी, शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी, ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होगी। तो फिर हम उसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने कटिंग को लगाया तो फिर आपके पास बहुत ढेर सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। अगर हम एक ही स्टेम को लगाएंगे तो वो एक ही स्टेम ऊपर तक बढ़ती रहेगी, लेकिन ज़्यादा बुशी नहीं होगा। अगर हम एक पॉट में इस तरीके से, ये देखिए मैंने जो लीव से आपने कट करना है, तो आपने इसके साथ नोड एरिया ज़रूर हो, मतलब कि एक इसके साथ जो एरिया रूट्स होते हैं वो एक रूट होना ज़रूरी है। अगर रूट नहीं होगी और सिर्फ ये लीफ सिंपल स्टेम होगी तो उसकी फिर कटिंग नहीं लगेगी। जिस तरीके से मैंने कटिंग ली है और ये मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी लगानी है। इसके बाद हमने फिर इसकी जो सॉइल आपको मैंने बता दी, दिसंबर जनवरी में आपने मिट्टी और सैंड और कंपोस्ट में कटिंग लगा सकते हैं आप। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इस मिट्टी में आप लगा लेंगे, इसको फिर आपने शेड में नहीं रखना। शेड में तब हम रखते हैं जब मौसम टेम्परेचर 20 से ज़्यादा 25 से हाई होता है, फिर हम रख सकते हैं। लेकिन 20 से भी कम हो जाए, स्पेशली दिसंबर जनवरी में, आपने कटिंग को बाहर नहीं रखना, आपने पॉली हाउस में रखना है। पॉली हाउस आप टेबल से भी बना सकते हैं, किसी भी स्टैंड से बना सकते हैं, जिसमें स्टैंड में एक दो स्पेस हो, उसमें आप रख सकते हैं। अगर आपके पास एक ही चीज़ हो और साइडों से खुली हो, तो उसको आप बंद कर ले प्लास्टिक से अच्छी तरह से, तीनों साइडों से अच्छी तरह से बंद कर ले। फिर आगे से भी हमने प्लास्टिक से फिर कवर करना है जब हम प्लांट्स रखते हैं। लेकिन इसको बचाने का तरीका जो है वो भी आपको मैं एंड पे बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी कटिंग बचेगी। अब ये देखिए
इस तरीके से मैंने इस एक जो नियॉन पोथोस है उनकी कटिंग लगा ली। इस तरीके से मैं अभी और कटिंग्स भी लगाऊंगी, जो मतलब कि जो मार्बल क्वीन मनी प्लांट है और एंजॉय पोथोस है। तो ये देखिए, अब ये मैं मार्बल, ये भी सिंपल ही नियॉन पोथोस है, इसकी भी कटिंग इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैंने पहले लगाई है। इसकी भी हमने कटिंग ही लेनी है। कटिंग लेने का फ़ायदा एक एक लीफ का ये होगा कि हमारे पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो फिर आप जब इसको शिफ्ट करेंगे फरवरी एंड में इन छोटे छोटे पॉट्स से ग्लास से डिस्पोजेबल ग्लास में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर हम जब इसको 15 फरवरी के बाद शिफ्ट करेंगे तो फिर आपने उसमें कंपोस्ट ज़रा ज़्यादा ऐड करनी है, सैंड कम हो, मिट्टी हो। इस मिक्सचर में फिर आपने मनी प्लांट को लगाना है। उसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो और या जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो, इन तीनों में कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप उसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने फिर मनी प्लांट को शेड में रखना है। पानी आपने फिर डेली देना है। अभी हमने पानी डेली नहीं देना, एक दिन आपने पानी दे दिया अच्छी तरह से पॉट में भर के, फिर आपने कुछ दिनों के बाद देना है पानी, तब जब आपको पता चले कि इसकी जो मिट्टी है सूख गई है 2 इंच तक। जब तक कि मिट्टी सूख नहीं जाती आपने पानी नहीं देना, क्योंकि जब कटिंग हम लगाते हैं और हम बार बार पानी देते हैं तो उसमें कीचड़ बन जाता है और उसमें फिर रूट्स डेवलप नहीं होते, बल्कि प्लांट ख़राब हो जाता है, कटिंग ख़राब हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप अगर दिसंबर में एक बार, जनवरी में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे आप अपने लीव्स पे, स्टेम पे कर सकते हैं। वो भी एलोवेरा का स्प्रे कर सकते हैं, वो बना के आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं, या बोन मील का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो भी आप कर सकते हैं, या तो आप किचन वेस्ट का जो लिक्विड बनाते हैं उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन आपने मिट्टी के अंदर कोई फर्टिलाइज़र और खाद नहीं देना, सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, वो भी एक टाइम, दिसंबर में एक बार, जनवरी में एक बार। बाकी हम फिर खाद, फर्टिलाइज़र सब कुछ 15 फरवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपने एक काम और करना है कि इस मंथ में आप कोशिश करें, जो मैंने फ़र्टिलाइज़र बनाया है वो फ़र्टिलाइज़र अभी से बना ले। उस पर 1-2 महीने लगते हैं, तो अभी से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ वीडियोस में मैंने ये तरीका भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। एक ड्रम में आपने पानी डाल के उसमें 2 किलो तक गोबर डालना है, 1 किलो आपने सरसों की कली डालनी है, नीम कली 1 मग जो होता है वो डालना है। उसके अलावा आपने बोन मील 4-5 चम्मच डालने हैं, 2 चम्मच फंजीसाइड डालना है, 2 गुड़ डालने हैं। इसके अलावा आपने फिर ये काम करना है कि उसको आपने डेली स्टिक के साथ हिलाना है, ऐसी जगह पे रखना है कि उस पर 1-2 घंटे की सनलाइट आए उसकी। और ये मैं आपको पहले से बताऊं कि उसकी स्मेल बहुत ही गंदी स्मेल होती है, तो आपने घबराना नहीं है। ये स्मेल कुछ महीनों तक होगी और ये जितना इस पे टाइम गुजरता है काला पानी बन जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी फर्टिलाइज़र फिर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यही फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, हर प्लांट के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से आपने बना के तो फिर 1 महीने के बाद फिर अपने प्लांट्स को आप दे सकते हैं। 1 मग आपने 1 बाल्टी पानी में डाल के देना है, लेकिन दिसंबर जनवरी में नहीं, फरवरी से स्टार्ट करना है। जब आप फरवरी से स्टार्ट करेंगे फिर 20 डेज़ में एक बार आपने प्लांट्स को और मनी प्लांट को देना है, तो लीव्स भी अच्छे होंगे, लीव्स का साइज़ बड़ा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है, रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको मेरे प्लांट नज़र आ रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है, यही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ और कोई भी नहीं। और पानी आपने समर में डेली देना होता है प्लांट्स में, और विंटर में आपने 2-3 दिन के बाद पानी देना है। विंटर में सिर्फ आपने प्लांट्स को बचाना है। इसके अलावा कोलियस का प्लांट अगर आपके पास है तो उसकी कटिंग अभी से आप लगा ले। उसके मदर प्लांट बिल्कुल नहीं बच पाते, ख़त्म हो जाते हैं विंटर में, तो आपने उसकी कटिंग लगा के पॉली हाउस में सेव करनी है। इसके अलावा ये देखिए एंजॉय पोथोस की भी कटिंग लगा ली, और ये भी बिल्कुल हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होता। तो इसको भी आपने
तो इसको भी आपने ऐसी जगह पे फिर रखने हैं। अभी मैं 1-2 दिन के लिए इधर ही बाहर ही रखूँगी। दिसंबर स्टार्ट हो जाए फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक में मैं इनको अभी से ही मैं इनको शिफ्ट करूँगी पॉली हाउस में, क्योंकि पॉली हाउस में हम रखेंगे तो ओस से बचेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, टंट से बचेंगे तो हमारी कटिंग ख़राब नहीं होगी। लेकिन आगे से मैंने अभी तक कवर नहीं किया, आगे से भी हम फिर पॉली हाउस को कवर करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन सिर्फ ये एक काम आपने नहीं करना कि कटिंग लगा ली और पॉली हाउस में रखने, इस तरह नहीं करना। आपने उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम, उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने 1-2 दिन के बाद अपने ये जो प्लांट्स है ना, इन सबको आपने एक ट्रे में, बास्केट में रख देने हैं। इसी तरह आप ना रखें, क्योंकि फिर एक एक पॉट को, ग्लास को या डिस्पोजेबल ये जो मैंने बॉटल्स बनाए हैं, इसको फिर एक एक को उठाना, बाहर सनलाइट में रखना, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर पूरी एक ट्रे में आप रखेंगे तो आपको तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर आप पूरी ट्रे को उठा के बाहर रखेंगे सनलाइट में 1-2-3 घंटे के लिए। जब धूप बिल्कुल तेज़ हो, सनलाइट अच्छी हो, वहाँ पे आपने रखने हैं। फिर उसको शाम के टाइम दोबारा से पॉली हाउस में रख देना है, इस तरह करना है। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आपने उसको पानी देना है, वो भी जब आप सनलाइट में रखेंगी तो आपने पानी दे देना है। उसके बाद जब आप अंदर रखेंगी पॉली हाउस में फिर नहीं देना, फिर आपने कुछ दिनों के बाद पानी देना है, ज़्यादा नहीं देना। तो इस तरीके से आपने फिर ये काम करना है। इसी तरीके से अगर आप केयर करेंगे, आपकी कोई कटिंग भी विंटर में भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि विंटर में कटिंग बहुत मुश्किल से ग्रो होती है। आप अपने पॉली हाउस में नहीं रखे, बाहर रखे तो फिर तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी, कटिंग आपकी नहीं लगेगी, ख़राब होगी। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया है बेस्ट है। इसी तरीके से मैं 2 साल से कटिंग को सेव कर रही हूँ। मेरे पास कटिंग बच जाती है, सेव रहती है। अगर मैं दिसंबर जनवरी में भी कटिंग लगाती हूँ तो वो भी मेरी ख़राब नहीं होती, बल्कि मेरे प्लांट्स सेव रहते हैं। और कुछ प्लांट जो मदर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी कटिंग मेरे पास सेव होती है। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि हफ्ते में एक बार आपने सनलाइट के लिए इनको बाहर निकालना है पॉली हाउस से, फिर आपने अंदर रखना है। लेकिन जब आप पानी दे पॉली हाउस के अंदर आपने नहीं देना, आपने इनको सनलाइट वाली जगह पे रख के तो वहाँ पे आप पानी देंगे, उसके बाद आपने फिर पॉली हाउस में रख देना है। तो इस तरीके से आपने कटिंग्स को सेव करना है। ये देखिए, ये है नियॉन पोथो फाइलोडेंड्रोन। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसके कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर होते हैं। ये वैरायटी, इसको भी मैं अभी एक एक लीफ से लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्लांट्स ज़्यादा तैयार हो जाए। तो फिर जब हम एक एक लीफ से कटिंग लगाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट्स भी तैयार होते हैं, प्लांट बुशी होता है और पॉट भी बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने कटिंग को लगाना है। ये देखिए, अगर मैं ये एक ही स्टेम लगाती तो वो नीचे की तरफ लटक जाती है, इतनी अच्छी नहीं लगता और ना पॉट अच्छा लगता है। इस तरीके से जब हम कटिंग को लगाते हैं तो हमारे पॉट्स प्लांट्स सेव रहते हैं। ये देखिए, ये बेस्ट तरीका है कटिंग्स लगाने का विंटर में। तो इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स की कटिंग को लगाना है। और अच्छी ग्रोथ के लिए आपने फरवरी के बाद जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है वो आपने बनाना है। तो इसी वजह से कि आप अपने प्लांट्स की, अगर मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो वो फर्टिलाइज़र आपने ज़रूर बनाना है। तो अब ये देखिए, ये मैंने ये बास्केट्स लिए है, तो इसमें मैं ये सारी कटिंग को रखूँगी, क्योंकि ये एक एक इसमें काफ़ी सारे ये गिलास आ जाएंगे। तो इस तरह इसमें रख के इसको हम पॉली हाउस में रखेंगे। फिर जब मैं इनको निकालूंगी तो बहुत आसानी होगी। इसको उठा के मैंने सनलाइट में रखूँगी, उसके बाद फिर अब मैंने शाम के टाइम पर इसको अंदर पॉली हाउस में रख देना है। तो इस तरीके से हमने ये 2 मंथ अपने प्लांट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, फिर ही हमारे प्लांट्स की कटिंग जो है प्लांट्स भी सेव रहेंगे और प्लांट्स की जो कटिंग है वो भी बच जाएगी। तो अगर आपने ये तरीका नहीं किया तो फिर आपके प्लांट्स की ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन कटिंग आपकी सेव नहीं होगी। आपका प्लांट अगर बाहर ओस की वजह से मर भी जाए तो आपके पास कटिंग सेव रहती है। तो उनको फिर हम फरवरी में बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसकी कटिंग लगा के हम ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने
तो ये देखिए ये है पॉली हाउस। पॉली हाउस इस तरीके से मैंने टेबल से बनाया है, आप भी बना सकते हैं। अगर 1 स्टेप वाला हो, 2 स्टेप वाला हो तो आप बनाएं। और इस तरह फिर आपने ये देखिए तीनों साइडों से आपने अच्छी तरह से प्लास्टिक से कवर कर देना है और फिर आपने इसमें प्लांट्स को रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपने फिर पॉली हाउस बना के उसमें अपने प्लांट्स को रख देना है। बहुत ही अच्छी फिर आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी, कटिंग ख़राब नहीं होगी। वीडियो आज की कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।